नमस्कार दोस्तों। भारतीय समाज में व्याप्त अमन और भाईचारे की जिस कहानी को मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने पेश किया था, आज उसकी अगली किस्त यानी दूसरी किस्त लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी चाहें तो क्लिक करके उसे देख सकते हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी के शब्दों पर आधारित इस अमन कथा को मैं 2-3 किस्तों में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस अमन कथा को अगर आप पसंद कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह प्रयास हमारे समाज में आपसी प्यार और सद्भाव को बढ़ाने में काम आएगा और आपको लगता है कि आपका भी इसमें कोई योगदान होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अमन कथा की दूसरी किस्त। अब हम बात करेंगे भारत की संस्कृति की। मुस्लिम शासकों और इस्लाम के स्थानीय संस्कृति के साथ घुलने मिलने का जीवन के हर क्षेत्र पर असर पड़ा। संगीत में ख्याल, गजल और ठुमरी इसी सम्मिश्रण का नतीजा हैं। जिसे हम आज उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उसका जन्म 500 वर्ष पूर्व हिंदू और इस्लामिक संगीत के तत्वों के आपस में अच्छी तरह घुल मिलकर एकसार हो जाने से हुआ था। बीजापुर के बादशाह इब्राहिम द्वितीय, जो 1580 में जन्मे और 1626 में जिनका इंतकाल हुआ, उनके दरबार में 300 हिंदू गायक थे। मुसलमानों में संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने उर्दू में किताब नौरंग लिखी, जो 59 कविताओं का संग्रह है। इनमें से पहली कविता देवी सरस्वती की प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु और अन्य वैष्णव संतों ने कई मुसलमानों को उनकी तरह का लेखन करने के लिए प्रेरित किया। रहीम और रसखान की भगवान कृष्ण पर ब्रज भाषा में लिखी गई कविताएं आज भी लोकप्रिय हैं। सैयद वाजिद शाह ने मध्यकालीन भारत का उत्कृष्टतम साहित्यिक कृति हीर रांझा लिखी थी। शेख मोहम्मद की मराठी साहित्यिक रचनाओं की तारीफ शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास ने भी की थी। फारसी और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली हिंदी के सम्मिश्रण से एक नई भाषा अस्तित्व में आई, जिसे बाद में उर्दू कहा गया। अनेक हिंदू विद्वानों ने उर्दू में निपुणता हासिल की। उर्दू उस समय की प्रशासनिक भाषा भी थी। हिंदुओं ने उर्दू में साहित्य रचना भी की। हिंदू वास्तुकला में बारीक नक्काशी की परंपरा थी, जबकि इस्लामिक वास्तुकला अपनी सादगी भरी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। आगरा के किले में स्थित जोधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के गुंबद हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की हवेलियां और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की भारत अरब वास्तुकला भी इसी सम्मिश्रण के उदाहरण हैं। फारसी चित्रकला और चमकीले हिंदू रंगों के संगम ने लघु चित्रों की सुंदरता और लय दी। मध्यकालीन समाज के आपसी सद्भाव की एक निशानी ऐसी है जिसे सांप्रदायिक ताकतों के अनवरत हमले भी नष्ट नहीं कर सके, और वो है सूफी दरगाह। ये दरगाहें देश के विभिन्न शहरों में बिखरी हैं और इनका प्रबंधन हिंदू या मुस्लिम परिवारों के हाथों में है। धर्म की राजनीति करने वालों के दिन रात जहर उगलने के बाद भी सभी धर्मों के लोग इन मज़ारों पर हाजिरी देते हैं। मुंबई के नजदीक हाजी मलंग शाह की मज़ार मध्यकालीन भारत के साझा मूल्यों का सुंदर प्रतीक है। इस मज़ार के ट्रस्टी हैं कैलाश नाथ गोपाल केतकर, जो कि एक ब्राह्मण हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से इस मजार की व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है। यहाँ पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं पर हिंदू धर्म और इस्लाम का मिला जुला असर देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु चादर, नारियल, फूल और फूलों की चादर चढ़ाते हैं। इस तरह के उदाहरण पूरे भारत में मौजूद हैं। इन दिनों इस साझी विरासत को नकारने की प्रवृत्ति बड़ी है। इसके विपरीत तत्कालीन समाज के श्रेष्ठी वर्ग और शासकों के बीच के बैर भाव को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास को उसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है।
भारत की साझा संस्कृति की इस विरासत को पर्याप्त महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। यही वो विरासत है जिसने हमें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना सिखाया है। आइए अब स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं। 19वीं सदी के अंत में शुरू हुए स्वाधीनता आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप समय के साथ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का जन्म हुआ। इन दलों के सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने के लिए अन्य कई संगठन बने। हिंदुत्व के पाले में आरएसएस ने मोर्चा संभाला और इस्लाम की ओर से जमायते इस्लामी ने। इन सांप्रदायिक संगठनों के सदस्य समाज के श्रेष्ठ वर्ग से आए थे और वे कमजोर और निर्धन वर्गों की संस्कृतियों को नीची निगाहों से देखते थे। उसकी दृष्टि में दलित और अजलफ दूसरी श्रेणी के नागरिक थे। सांप्रदायिक ताकतों ने नीची जातियों को अपने झंडे तले लाने के कई प्रयास किए। स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेता भी समाज के श्रेष्ठ वर्ग के थे, परंतु स्वाधीनता आंदोलन धर्मनिरपेक्षता और बहुवाद के मूल्यों में आस्था रखता था और सभी धर्मों और संस्कृतियों को बराबरी का दर्जा देता था। डॉक्टर अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने स्वाधीनता आंदोलन को व्यापक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां स्वाधीनता आंदोलन सभी को साथ लेकर चलने का हामी था, वहीं सांप्रदायिक संगठनों की सोच अत्यंत संकुचित थी। भारत की सांस्कृतिक विविधता के बावजूद स्वाधीनता आंदोलन पूरे देश को एक राजनीतिक मंच पर लाने में सफल रहा। सांप्रदायिक संगठनों और उनकी नीतियों को जनता ने कभी बहुत तरजीह नहीं दी, परंतु ये संगठन भारत के विभाजन की नींव रखने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने उनकी खूब मदद की। अब जरा भारतीय संविधान पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान ने राष्ट्र निर्माण के महती कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के जन्म के समय दुनिया पर दो महाशक्तियों का प्रभुत्व था। समय के साथ दुनिया में कई परिवर्तन आए। विभिन्न देशों में स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। भारत ने शनैः शनैः अपनी जनता के जीवन को बेहतर बनाने में सफलता पाई। भारत में सभी धर्मों और संस्कृतियों को फलने फूलने का मौका दिया गया। विभाजन ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की मुश्किलें बढ़ा दी। राज्य की नीतियों और नौकरशाहों के पूर्वाग्रहों के कारण अल्पसंख्यक समाज के हाशिए पर खिसक गए। उनके विरुद्ध हिंसा में बढ़ोतरी हुई। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट आई और मानसिक और भौतिक दोनों तरह से वे अपने में सिमट गए। इससे भारत की साझा संस्कृति और सभी धर्मों और संस्कृतियों को बराबर दर्जा देने की परंपरा को आघात पहुंचा। अपने देश से प्यार करने वाला शायद ही कोई संवेदनशील भारतीय होगा जिसके अंतर्मन को मुंबई, गुजरात, कंधमाल आदि में हुई हिंसा ने बुरी तरह से झकझोरा न हो। इस सांप्रदायिक हिंसा ने हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन पर असमय विराम लगा दिया। इस हिंसा की आग में अरबों रुपए की सार्वजनिक व निजी संपत्ति स्वाहा हो गई। इसने हमारे देश की अंतर धार्मिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की सदियों पुरानी परंपरा को आहत किया। सांप्रदायिक हिंसा के जो पीड़ित जीवित बच गए, वे इसी स्थिति पर नर्क भोग रहे हैं। असहाय और अपमानित वे शरणार्थी शिविरों में अपने दिन काट रहे हैं। जो अपने घर गांव में हैं भी, उनका न तो सामाजिक पुनर्वास हुआ है और न ही आर्थिक।